हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, लेक्चर नंबर 5 ऑलिट सीरीज में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारे जो टॉपिक्स बचे थे स्लॉगिज्म और मैथमेटिकल ऑपरेशंस, आज इस लास्ट लेक्चर में लेक्चर 5 में एक बार इस पे लाइट डालता हूं और थोड़ा सा आप लोगों को देने की कोशिश करता हूं कॉन्फिडेंस और सब्जेक्ट नॉलेज। बच्चों, ये दोनों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं, इससे हमारे पेपर में ऑलमोस्ट हर बार 1 से 2 क्वेश्चन की प्रेजेंस रहती है। इस चीज़ को माइंड में रख के करेंगे। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, स्लॉगिज्म के हमारे यहाँ क्वेश्चन बेसिक लेवल के ही आते हैं। हमारे यहाँ सम नॉट या अगर हम थोड़ा और देखते हैं पॉसिबिलिटी स्ट्रक्चर नहीं आता, पर उसमें भी मैं आपको एक एक क्वेश्चंस में गाइड करने की कोशिश करूंगा ताकि हमारी प्रिपरेशन एक लेवल एक स्टेप आगे की रहे। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपना आज का लेक्चर। चलो, क्या डिस्कस करने वाले हैं? सर, स्लॉगिज्म करेंगे और मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले बच्चों इस टॉपिक की स्लॉगिज्म के बारे में बता दूं, ये टॉपिक बहुत ही कंफ्यूजिंग, मतलब मैं रीजनिंग के अगर टॉप 3 टफेस्ट तो नहीं बोलूंगा बट कंफ्यूजिंग टॉपिक की लिस्ट में रखूं तो यहाँ इसका एक नाम जरूर आएगा स्टूडेंट फीडबैक के बेसिस पे। तो बच्चों, मेरी रिकमेंडेशन है, अगर ये टॉपिक आपको आता है तो जैसे आता वैसे करिएगा। मेरा कोई अप्रोच मत सीखिएगा, सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा। हाँ, आंसर सही आ रहा नहीं आ रहा ये देखना है। पर अगर आपको नहीं आता या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, कुछ भी है कॉन्सेप्ट में, तो आप मेरे वाले अप्रोच को फॉलो करिएगा। ये शुरू में चैलेंजिंग लग सकता है लेकिन इससे आपको आंसर्स बहुत अच्छे से आते हैं, आप कंफ्यूज नहीं करोगे। 2 से 3 क्वेश्चंस की प्रेजेंस है, 30+ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इजी प्लस, देखिए मैंने बोला ना टॉपिक इजी है बट कंफ्यूज करता है दोस्त। चलो सबसे पहले कॉन्सेप्ट पार्ट देखते हैं, फटाफट जल्दी से करेंगे दोस्तों। एक भी क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूं ताकि कुछ भी आ जाए बच्चा प्रिपेयर है। ऑल ARB बच्चों, ऑल ARB का डायग्राम बनाते हैं तो कुछ ऐसे बनता है। ये ऑल ARB का डायग्राम है, परसेंटेज में इसकी वैल्यू 100% होती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, ये जो मैं बीच में नगेट्स पॉइंट बोल रहा हूं ना, ये बहुत हेल्प करते हैं डिफिकल्ट सिचुएशन में। ऑल के करीब क्या लिखा है? A। ऑल से दूर क्या है? B। जो ऑल के करीब है वो दूर वाले से हमारा कनेक्टेड होना चाहिए, पूरे सराउंडेड होना चाहिए। जो ऑल के करीब है वो दूर वाले से सराउंडेड होना चाहिए। तो बच्चों, ऑल ARB का डायग्राम कुछ ऐसे बनता है। नेक्स्ट, सम ARB बच्चा, सम का डायग्राम कुछ ऐसे बनता है। सम माने होता है कुछ, थोड़ा। अब कुछ की कोई वैल्यू नहीं, मैं थोड़ा कुछ खाना खाऊंगा, पता चला 10 आलू पराठा खा गए मतलब ऐसा बता रहा हूँ, क्योंकि सम की कोई वैल्यू नहीं है, कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं है। तो बेटा कुछ ऐसा डायग्राम इसका बन के आता है सम ARB का। इसकी जो परसेंटेज वैल्यू है वो 1% से 99% तक होती है। मतलब ये 100 नहीं है, ये 0 नहीं है, तो ऑल वी कैन कंसीडर इन सम ओनली, ठीक है। ऐसा डायग्राम बन के आता है। अच्छा, नेक्स्ट है नो ASB। कोई रिलेशन नहीं है ए और बी के। बेटा मैंने बीच में एक लाइन बनाई है, ये हमारे शॉर्टकट की तरह वर्क करती है, इसे हम लाइन ऑफ सेपरेशन बोलते हैं। ये बहुत हेल्प करती है हमारे डिफिकल्ट सिचुएशन में। नो का मतलब होता है 0%, मतलब दोनों डायग्राम में कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, दूर दूर होने चाहिए। इस तरह का बनता है नो ASB, दोनों सेपरेट होने चाहिए। ये 3 बेसिक कंडीशन इस टॉपिक में दोस्त, सिर्फ ये 3 बेसिक कंडीशन है और इन्हीं कंडीशंस पे क्वेश्चंस है, फ्रेमिंग है जिसको हम आगे करने वाले हैं। ये होता क्या है इसमें, ये हमारे स्कूलिंग का पार्ट नहीं, इसलिए बच्चा थोड़ा कंफ्यूज होता है। बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट देते हैं, 3 to 4 स्टेटमेंट देंगे, उसके बाद 3 to 4 कंक्लूजन देंगे। हमें उन कंक्लूजन को चेक करना होता है वो सही है या गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे मैं पहले लेके चलता हूँ। मैं आपको यहाँ पे 40 सेकंड दे रहा हूँ, एक बार आप लोग ट्राई करें और कॉमेंट में बताएं मुझे क्या आंसर हो सकता है, फटाफट जल्दी से। गलत सही से मतलब नहीं, मैं हमेशा बोलता हूं आपका अप्रोच आपको आगे विनर बनाता है, ना कि सही और गलत। प्लीज ट्राई, 60 सेकंड दे रहा हूं। ओके, चलो आ जाते हैं फटाफट। बच्चों देखिएगा, सबसे पहले इसमें करते हैं क्या दोस्तों, स्टेटमेंट के बेसिस पे डायग्राम बनाएंगे, फिर कंक्लूजन्स को फिर कंक्लूजन्स को चेक करेंगे। तो आइए देखते हैं फटाफट बच्चों। हाँ, सम ARB, तो सर A बना दिया, B बना दिया, सम ARB हो गया। ऑल द BRC, सर ऑल द BRC, ऑल में क्या बोला था?
पास वाला दूर वाले से पूरा सराउंडेड होना चाहिए। नो सी इज डी, सर नो सी डी, सी यहाँ है डी यहाँ, दूर दूर बना दिया, खत्म। एक सिंगल डायग्राम बनाते हैं, 75 तो नहीं, ठीक है, एक सिंगल डायग्राम बना दिया। अब आते हैं कंक्लूजन्स को चेक करते हैं। बच्चा देखना, सम बी आर ए, बच्चे क्या बी और ए में कुछ कॉमन है? तो ये देखो सर, बी और ए में ये पोर्शन कॉमन है। सम तो कहता है मैं एक छोटा सा पॉइंट भी अगर कॉमन हो ना, मैं खुश हूँ भाई, मैं खुश हूँ, मुझे दुनियादारी से मतलब नहीं है। तो सम ए आर बी, सर ये करेक्ट है। नंबर 2 पे आ जाओ, सम सी आर ए, क्या सी और ए में कुछ कॉमन है? तो बेटा ये वाला जो पोर्शन है इसमें देखो सी भी रह रहा है, मतलब बाय डिफॉल्ट ऐसा कंस्ट्रक्शन आ रहा है कि इसमें ए भी है, सर इसमें बी भी है, इसमें सी भी है, तो भाई ये भी सही हो जाएगा। सही है, बल्ले बल्ले इनकी। आगे, ऑल द सी आर ए, ऑल में क्या बोला था? जो पहला वाला है वो बाद वाले से सराउंडेड होना चाहिए। बच्चों क्या सी कंप्लीटली सराउंडेड है ए से? क्या सी कंप्लीटली सराउंडेड है ए से? नहीं सर, नहीं है, गलत है भाई, गंदी बात कर रहे हैं ये लोग, हटा दो, गलत। 4 पे आ जाते हैं, नो डी ई सी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक में बच्चा यहीं पे कंफ्यूज होता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, नो सी इज डी, कभी भी निगेटिव आएगा तो बच्चों हमें देखना है सी और डी के बीच क्या लाइन ऑफ सेपरेशन है। बोला था ना मैजिक की तरह काम करने वाला है। क्या सी और डी के बीच कोई लाइन ऑफ सेपरेशन है? हाँ सर, सी और डी के बीच एक लाइन आ गई है। तो बच्चों इन केस अगर लाइन दिखती है निगेटिव में, नो लगा होना चाहिए, नो लगा होना चाहिए, ध्यान है। अगर लाइन है तो सही है, तो नो सी डी, सर लाइन है, सही हो जाएगा। अब इस पे आ जाते हैं, नो डी इज है। बच्चों क्या डी और ए के बीच लाइन है? अब ये वाली लाइन नहीं सर, ऐसे ऐसे नहीं, रास्ता नहीं है, गूगल मैप नहीं यूज करें, डायरेक्ट लाइन। क्या ए और डी के बीच लाइन है? सर निगेटिव है तो लाइन होनी चाहिए थी, सर लाइन नहीं है, गलत। मतलब इन केस ऑफ निगेटिव हमारे पास लाइन जरूर होनी चाहिए बच्चों। सो हमारा आंसर क्या हो जाए? सर फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है एंड फोर्थ करेक्ट है। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इज राइट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ओके, आई होप ये सबको क्लियर होगा। बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो एक बार ट्राई कर। हाँ ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। 60 सेकंड दे रहा हूँ, फटाफट जल्दी से। ओके चलो, चलिए आइए दोस्तों, फिर वही कहानी सर, कहानी घर घर की कहानी, लॉगिज्म की। क्या है, बस डायग्राम बनाएंगे, कुछ नहीं भाई, डायग्राम बनाना है। आगे देखते हैं। नो बीटीएस इज थाइनोस, सर ये बीटीएस हैं, क्या बात है, कलर थोड़ा गड़बड़ ले लिया मैंने यहाँ पे। नो बीटीएस थाइनोस, ये थाइनोस है सर। आगे, नो थाइनोस इज बाहु, ये तो मोहब्बत है भाई, बाहुबली, बाहुबली। सम बाहुबली स्माइल, ओके, एंड ऑल स्माइल आर मोमोज, ये भी मोहब्बत है, मोमोज। ठीक है, डायग्राम में कोई दिक्कत हो तो बताओ गाइस, इज दिस फाइन? फटाफट डायग्राम है सर। आ जाते हैं कंक्लूजन पे। सम बीटीएस इज मोमोज, बीटीएस यहाँ है, मोमोज यहाँ है, लंका में डिफरेंस है, कोई क्लोज नहीं है, गलत। सम थाइनोस स्माइल, थाइनोस यहाँ है, स्माइल यहाँ है, गलत। इसको स्माइल करते देखना भी नहीं भाई, ठीक है। ओके, नो स्माइल इज बीटीएस, निगेटिव। क्या चेक करेंगे? लाइन। जैसे निगेटिव आए माइंड क्लिक करना चाहिए भाई, यहाँ तो लाइन चेक करनी है, तो आ जाते हैं। नो स्माइल इज बीटीएस, क्या स्माइल और बीटीएस के बीच कोई डायरेक्ट लाइन है? आप कहोगे सर ये भी तो है, ये वाया दिल्ली वाया एयरपोर्ट, नहीं भाई नहीं, डायरेक्ट चाहिए, नहीं, गलत। नो स्माइल इज मोमोज, क्या स्माइल और मोमोज में लाइन है? नहीं है सर, हटा दो, कोई भी सही नहीं है, सबके सब गलत हैं, ठीक है। अस मोमेंट है यहाँ पे, तो नन ऑफ दिस, ऑप्शन डी। हम सब गलत हैं, तो ये भी, यहाँ भी सारे गलत हैं, कोई सही नहीं है, सारे के सारे गलत हैं डायग्राम के बेसिस पे। देखिए, एनी डाउट गाइस? दिस इज फाइन? ओके, मुझे उम्मीद है क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
अब कभी कभी आइदर और से रिलेटेड पूछ लेते हैं। ये बहुत रेयर चांस है ऐसा क्वेश्चन आए, लेकिन जैसे मैंने बताया था, मैं एक एक क्वेश्चन आपको आइडिया देने के लिए दे रहा हूँ बच्चों कि अगर आ जाए तो बच्चा प्रिपेयर रहे, आपको प्रॉब्लम ना हो, एम ये होनी चाहिए, ठीक है। एक बार तो आइदर और होता क्या है, पहले मैं एक बार आपको ऑप्शन से समझाने की कोशिश करूँ। हमारे पास मान लो दो कंक्लूजन थे, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट, सेकंड करेक्ट, बोथ करेक्ट, डी आइदर वन और टू करेक्ट। बच्चों कभी कभी हमारे क्वेश्चन में ऐसा एक ऑप्शन आता है आइदर वाला, अब पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, अगर ये है तो हम इजीली कर सकते हैं। लेकिन ये जो आइदर वाला आता है तो मन में एक डाउट उठता है, सर आइदर सही कब होगा? तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस केस में आइदर सही होता है। बच्चों तीन कंडीशन होती है आइदर के लिए, हमें तीन कंडीशन होती हैं। ये तीनों कंडीशन जब ट्रू होंगी, कोई दो से काम नहीं चलेगा, सर दो मान जाए तो नहीं, दो वाला काम नहीं, तीनों सही होनी चाहिए। तो बेटा हम क्या करते हैं, देखिएगा, वन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, पहले आप ऐसे देख लें। वन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, वन निगेटिव। आइदर ऑन में जिन दो कंक्लूजन की बात की गई है उसमें से एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होना चाहिए। नंबर टू, बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग इन वेन डायग्राम। बेटा वेन डायग्राम पे दोनों के दोनों हमेशा गलत होने चाहिए, उनमें से कोई भी सही नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनमें कोई भी सही हो जाएगा तो हमारा वहाँ पे बेटा एक अलग मतलब वो हो जाता है, वो आइदर की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता। नेक्स्ट है, बोथ कंक्लूजन मस्ट हैव सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, उनके सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेम होने चाहिए। अब एक एग्जांपल से तीनों पॉइंट समझा रहा हूँ, देखिएगा। वन टू, सम बी आर ए, नेक्स्ट नो ए इज बी। अब तीन कंडीशन थी, देखना, प्रथम कंडीशन, द्वितीय, तृतीय। आइए ठीक है, तीनों कंडीशन देखते हैं बच्चों। पहले देखिए, सर एक पॉजिटिव एक निगेटिव होना चाहिए। सम बी आर ए, सर ये तो पॉजिटिव है। नो बी इज ए, सर नो लगा है निगेटिव है। उन दोनों में से कोई एक पॉजिटिव कोई निगेटिव होना चाहिए पूरी। नंबर दो, उनके सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेम होने चाहिए। अब सब्जेक्ट प्रेडिकेट होते क्या, देख लीजिए, अंग्रेजी वाले नहीं है, ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है। ऊपर बी और ए पेयरिंग सेम होनी चाहिए, आगे पीछे चलता है। ऊपर बी और ए है, नीचे ए और बी है, तो पेयर सेम है, पेयरिंग सेम होना चाहिए। सर दूसरा सब्जेक्ट प्रेडिकेट सही होगा। थर्ड था, दोनों के दोनों वेन डायग्राम पे गलत होने चाहिए। बच्चों इसके स्टेटमेंट का मान लीजिए हम डायग्राम बनाएं, कुछ ऐसे डायग्राम हमारा बन के आ रहा मान लीजिए, तो इन वेन डायग्राम पे दोनों के दोनों फॉल्स होने चाहिए। इन वेन डायग्राम पे दोनों के दोनों फॉल्स होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आइदर तब होता है जब दोनों गलत हो, मतलब सही, अगर उनमें से दूसरा सही है तो हम आइदर क्यों डिस्कस करेंगे, हम तो श्योर शॉर्ट बोल देंगे भाई ये सही है, लेके जाओ, खुशी करो, ठीक है, मजे करो। लेकिन यहाँ पे अलग सीन है, तो इसलिए आइदर तभी लेते हैं। तो ये तीन कंडीशन बच्चों, जिस क्वेश्चन में तीन कंडीशन सही होती है वहीं पे हमारा आइदर और करेक्ट होता है। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, एक बार ट्राई करें, फिर मैं सोल्यूशन बताता हूँ। 60 सेकंड दे रहा हूँ, तभी ध्यान रखिएगा, आइदर की कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए ऑप्शंस के बेसिस पे आगे बढ़िएगा, प्लीज ट्राई। चलो ओके बच्चों, आते हैं, आइए सोल्यूशन। हाँ कहानी वही है। सबसे पहले ऑप्शन चेक करते हैं बच्चों, स्लॉगिज्म के क्वेश्चन में सबसे पहले ऑप्शन चेक करते हैं, कहीं आइदर और वाला तो नहीं दे दिया बवाल। अगर नहीं दिया है, जैसे पहले क्वेश्चंस कर रहे थे, चुपचाप वैसे करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट बच्चों कभी कभी आइदर और वाला होता है तो हमारी पूरी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। सर यहाँ पे तो आइदर और दिया गया है, तो दोस्तों सबसे पहले अब आइदर की कंडीशन के हिसाब से चेक होगा। मैं अपने वर्ड रिपीट कर रहा हूँ, एक मिनट, हाँ सबसे पहले आइदर की कंडीशन के हिसाब से चेक होगा। तो चलो ठीक है, आइदर इन्होंने 2 और 3 बोला था, तो हम कंक्लूजन 2 और 3 पे फोकस करने जा रहे हैं। ऑल डी आर ए, सर पॉजिटिव, नो डी इज ए, निगेटिव। पहली कंडीशन पूरी,
DA दूसरी कंडीशन पूरी। अब ये चेक करना पड़ेगा, इसके लिए वेन डायग्राम बनाते हैं। सम ARB ऑल द BRC, ये डायग्राम आएगा। अब इस पर चेक कर लेते हैं। ऑल द DRA, क्या सारे के सारे DA? नहीं सर, ये तो झूठ बोल रहे हैं, गलत बात है। नो डी इज ए, लाइन नहीं, गलत। ये दोनों के दोनों हमारे वेन डायग्राम पे गलत हो गए बच्चों, ये दोनों के दोनों हमारे वेन डायग्राम पे गलत हो गए। तो यहाँ पे हमारी आइदर से रिलेटेड जो तीनों कंडीशन है वो पूरी हो रही हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा? आइदर और। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फिर से समझा रहा हूँ, स्लॉग में ऑप्शन देखेंगे, अगर आइदर और नहीं है टेंशन फ्री हो, आराम से करो। आइदर और है तो जो डायरेक्शंस बताई हैं 3 कंडीशन को चेक करिएगा। आई होप ये क्लियर है। रेयर है, मुश्किल है ऐसा क्वेश्चन है, बट आ जाता है तो हमें पता होना चाहिए। ओके चलो नेक्स्ट, एक और कंडीशन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हाँ ठीक है, ये पॉसिबिलिटी समझाने के लिए क्वेश्चन मैंने यहाँ ऐड किया ताकि मैं आपको थोड़ा सा पॉसिबिलिटी पे गाइड कर सकूँ कि बच्चों कभी कभी पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन आ जाते हैं, ये एलेट में ज़्यादा आते हैं, तो उस तरह के उस केस में हम कैसे इन क्वेश्चंस को रिएक्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलो मैं 60 सेकंड दे रहा हूँ, एक बार आप लोग ट्राई करो बच्चों, फटाफट जल्दी से। चलो ओके बच्चों आइए, अब मैं आप बच्चों इस क्वेश्चन का सलूशन आपको बता रहा हूँ, देखना। फटाफट स्टेटमेंट है, कुछ कंक्लूजन्स हैं, आइए पहले डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए कि आइदर और, सर आइदर और दिया है, सर आइदर और दिया है, यहाँ पे हमें आइदर और दिख रहा, तो हम सबसे पहले आइदर के साथ आगे बढ़ेंगे कि भाई ऐसा तो नहीं कि आइदर वाला सही हो रहा हो, हम इतना दिमाग क्यों लगाएं, हम पहले आइदर पे वर्क करते हैं। हाँ तो हम सबसे पहले आइदर वाला चेक करते हैं। तो सर आइदर 1 और 2 की बात है, तो बेटा पहले और दूसरे कंक्लूजन में कंडीशन चेक कर लेते हैं। नो ट्री इज अ ग्रास, सर क्या है, निगेटिव है, इस पे आ जाओ 2 है। सम ना 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 बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो पॉजिटिव तो है, लेकिन यहाँ पे ट्री और ग्रास था, यहाँ स्पेलिंग ट्री हो गया, मतलब बदल गया, तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम नहीं है। तो हमें क्या बताया था सर, यहाँ पे सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होने के लिए बोला था, तो ये तो गलत हो गया। तो आइदर दिया तो है, हमने आइदर चेक भी किया, लेकिन आइदर और सही नहीं है, वो गलत है, हटा दो। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब इसका मतलब हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा और सारी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। ऑल ट्री आर बना लेते हैं, क्या क्या नाम लिखें समझ भी नहीं आ रहा, बनाते जाऊँ बस, ठीक है। आगे देखो, नो सब इज अ स्पेलिंग, तो नो ये ऐसे आ जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि हम सेम वर्ड है कंफ्यूज ना हो। ऑल स्पेलिंग्स आर ग्रास, ओके ठीक है, ये हमारा डायग्राम बन के आ गया। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन स्टेटमेंट ये डायग्राम है, फटाफट कंक्लूजन चेक करेंगे। नो ट्री इज ग्रास, बाई ट्री कहाँ है, सर ट्री यहाँ है और ग्रास यहाँ है, क्या ट्री और ग्रास के बीच कोई लाइन है? बच्चों देखना, क्या ट्री और ग्रास के बीच कोई लाइन है? नहीं सर, सर यहाँ पे इनके बीच लाइन है, बट ट्री और ग्रास के बीच कोई भी लाइन नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि निगेटिव में हम देखते हैं अगर लाइन ऑफ सेपरेशन नहीं है तो गलत होता है, ठीक। नंबर 2, सम स्प्लिंग्स बीइंग ट्री इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये है, यानी ये जो पोर्शन है, क्या ये बीइंग ट्री कभी पॉसिबिलिटी हो पाएगा? तो बच्चों पहले पॉसिबिलिटी का मतलब समझो। पॉसिबिलिटी माने होता है कि क्या ऐसा एक्सट्रीम केस पे भी ले जाके पॉसिबल है। जैसे मैं बोलूं
कि 5 साल बाद मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ, पीएम बन जाऊँगा। अब आप लोग बोलोगे सर क्या क्या पी रहे हो, ठीक है। तो बच्चों ध्यान रहे, यहाँ पे पॉसिबिलिटी जिंदा है, ऐसा मतलब होगा नहीं, ठीक है, लेकिन क्या पॉसिबिलिटी डिनाई, जैसे मैं आप लोगों से बोल दूं आप लोग में से कोई ना कोई यूएस का प्रेसिडेंट बनेगा, भाई पॉसिबल है, ठीक है बेटा, पॉसिबिलिटी कभी डिनाई नहीं हो सकती। पॉसिबिलिटी डिनाई कहाँ होती, कल 2 सूरज निकलेंगे, मैं सूरज वो मोहल्ले वाले की बात नहीं करो, ठीक है, तो सर ये तो नहीं पॉसिबल है। कल सूरज वेस्ट से निकलेगा, सर ये भी नहीं पॉसिबल है। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने एक्सट्रीम एग्जांपल दिए ताकि आप कनेक्ट कर पाएं। पॉसिबिलिटी वहीं सही होती है बेटा जहां पे साफ डिनायल ना हो, अदरवाइज पॉसिबिलिटी हमेशा जिंदा होती है। इस स्टेटमेंट ने हमें बोला है कि यहाँ पे इन दोनों के बीच निगेशन है, इसका मतलब इनके इंटरनल कंपोनेंट में भी निगेशन होगा। अगर आप कभी इंडिया नहीं आए हो तो क्या आप कभी दिल्ली, लखनऊ या नोएडा आ सकते हो? नहीं आ सकते हो। वही चीज़ है, ये जो स्पेलिंग्स है ये कभी इससे ओवरलैप नहीं करेगा, तो इंटरनल कंपोनेंट से भी नहीं करेगा। तो इन दोनों के बीच एक इसे बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं हिडन लाइन ऑफ सेपरेशन, एक हिडन लाइन ऑफ सेपरेशन है। तो इन्होंने बोला था कि क्या स्प्लिंग्स और ट्री कभी एक साथ हो पाएंगे? पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट ने उनके बीच निगेशन मेंशन कर दिया है। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि बच्चों स्टेटमेंट ने उनके बीच निगेशन मेंशन कर दिया, ये कभी क्लोज नहीं हो पाएंगे, कभी एक साथ नहीं हो पाएंगे। तो ये भी हमारा गलत हो गया। सो हमारा क्या आ जाएगा? नाइदर। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। यहाँ दोनों के दोनों गलत हैं, नाइदर 1 और 2, कोई भी इनमें से सही नहीं है। गाइस बताइए, इज इज फाइन? इज इज फाइन? आई होप ये अभी क्लियर होगा। मैंने पॉसिबिलिटी का एक क्वेश्चन सिर्फ इसलिए रखा कि मैं एक्सट्रीम केसेस में कैसे इमेजिन करते हैं, सोचते हैं, वो आपको बता सकूं। चलो हाँ, तो गाइज ये हमारा टॉपिक स्लॉकिज्म था। इसमें जो 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं, बेसिक और आइदर और पॉसिबिलिटी, वो तीनों मैंने आपको कराए हैं। अब आपको आइडिया लग गया होगा, जिनको समझ में आ गया ठीक है, जिनको नहीं है वो 2 से 3 बार इसको रिपीट करें, आपको बेटर आइडिया लगेगा, आपको समझ में आ जाएगा। इस पे आपको मिनिमम 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। बहुत हायर टफ साइड के क्वेश्चंस मत लगाइएगा। हमारे ओलेट पेपर्स के उसमें इस तरह के टफ क्वेश्चन नहीं बनते हैं। आप इजी एंड मॉडरेट या जैसे मैंने कहा इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, इनको लगा सकते हो, टफ मत लगाइएगा। टाइम आपका, एनर्जी और टाइम और जो कि लिमिटेड है, तो उसको ध्यान में रखना होता है। बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मैथमेटिकल ऑपरेशन। आप सुनोगे सर रीजनिंग और मैथमेटिक्स कुछ मैच नहीं कर रहा, तो ये ऐसा ही है। यहाँ पे बेसिकली आपको एक एक्सप्रेशन दिया जाता है, अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा समझ में आएगा, और उसमें कुछ हेरा फेरी करनी होती है, ठीक है, हेरा फेरी वाली, ठीक है। बच्चों यहाँ पे सिंबल्स को चेंज करना होता है, नंबर्स को चेंज करना होता है, कुछ ऐसे ऐसे चेंजेस बोलते हैं जिसके बेसिस पे हमें सॉल्व करना होता है। तो आइए अब मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को हम अप्रोच करते हैं। मैं आपको सबसे पहले, हाँ ठीक है, यहाँ पर बच्चों 2 से 3 टाइप के, देखिए है एक ही चीज़, एट द एंड अल्टीमेटली चीज एक है, लेकिन उसको कहने का, बोलने का ढंग अलग है। तो 2 से 3 तरह के क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं जिनको हमें देखना होता है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपकी स्क्रीन पे अपलोड किया है, एक बार आप लोग ट्राई करें, अपनी तरफ से कोशिश करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो 60 सेकंड दे रहा हूँ, प्लीज ट्राई क्वेश्चन नंबर 1। ओके चलो बच्चों आइए सोल्यूशन देखते हैं। इसमें जैसे बच्चों मैंने पहले मैं आपको बता दूं, ऐसे आपको एक एक्सप्रेशन देगा, उसमें कुछ कभी कभी सिंबल्स गायब कर देगा, मतलब कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर्स लगा ही नहीं होगा, कभी कभी नंबर के इंटरचेंज पे बोलेगा, कभी कभी सिंबल्स के इंटरचेंज पे बोलेगा। ऐसे करके हमें बोलता है कि क्या हम चेंजेस करें कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, होल्ड हो जाए। अब कोई इक्वेशन होल्ड कब होती है, सेटिस्फाई कब होती है? जब LHS की जो वैल्यू है वो RHS के वैल्यू के सेम आ जाए।
जब भी एलएचएस और आरएचएस दोनों सेम हो जाती है तो हम बोलते हैं वो इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई है, वो बैलेंस इक्वेशन है। इस चीज़ पे हम यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो चलो अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, जरा देखिएगा, यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए इन्होंने हमें एक्सप्रेशन दिया था बेटा 5+3 × 8 -12/4, ठीक है। अब ये कह रहे हैं, अब ये आरएचएस वाला नहीं चेंज करते, इज इक्वल टू ये सेम रहता है, इसको कभी भी चेंज नहीं करते। मतलब इस लेफ्ट हैंड साइड में क्या चेंजेस करें कि आरएचएस की ये वैल्यू आ जाए। मैं फिर से अपने वर्ड रिपीट कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड की क्या वैल्यू चेंज करें कि आरएचएस की ये वैल्यू आ जाए, ठीक है, सिंपल है। अब क्या करेंगे देखना, टू साइन इंटरचेंज फॉर द, हाँ अब कह रहे हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन से दो साइन, ऐसा ऑप्शन ऐसे रैंडम नहीं करेंगे, ऑप्शंस की यूनिवर्स में मूव करते हैं इस क्वेश्चन में, इनमें से ऐसे कौन से दो साइन को चेंज कर दें। ध्यान रहे यहाँ पे इंटरचेंज बोलते हैं, इंटरचेंज का मतलब जो यहाँ पे सर वो इधर ले आओ, जो यहाँ है वो उधर ले आओ, ऐसे कोई कौन से दो साइन को चेंज कर दें बेटा कि हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए, वहाँ पे होल्ड कर जाए, ठीक है। अब देखते हैं वन बाई वन। अब हमें नहीं पता कौन सा सही है, तो पहले ऑप्शन की तरफ से हिट करते हैं। यहाँ पे हम पहले ऑप्शन की तरफ से स्टार्ट कर रहे हैं। इन्होंने बोला प्लस और माइनस को चेंज कर दो, तो बेटा देखना जहां प्लस है वहां माइनस कर दूंगा और सबका सब सेम रहेगा, और जहां माइनस है वहां प्लस कर दूंगा, हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसको चेक करते हैं, हम बोडमास के रूल के हिसाब से आगे बढ़ते हैं, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन समेशन, इसे सर यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे तो 5 - 24 +3। अब 5 + 3 8, 8 - 24, सर ये नहीं आ रहा है बराबर 3 के, तो ये गलत हो गया, पहला हमारा वीक हो गया, गलत हो गया। अब मैं नंबर 2 पे, पहला हमें तो नहीं पता ना कौन सा आंसर होगा, चेक तुम सारा करेंगे। अब मैं आपको नंबर 2 पे ले चलो, जरा देखना क्या बोला है सर, माइनस और डिवीजन, तो 5 + 3 × 8 वो रहेगा, जहां माइनस है वहां डिवीजन कर दो, डिवाइडेड बाई 12, और जहां डिवीजन था वहां क्या कर दो, माइनस कर दो, ये आ गया। सो वी हैव 5 + 3 × 8 डिवाइडेड बाई 12 -4। सर ये इसे काट दो, ये 4 टाइम्स और ये 2 टाइम्स आ जाएगा। सो वी हैव 5 + 2 -4, 7 -4 एंड वी हैव 3। बच्चों जरा देखना, सर ये तो बराबर आ गया एलएचएस आरएचएस, तो करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे एक नगेट, एक स्पेशल पॉइंट आपको बताऊंगा, करेक्ट आंसर क्या आ गया बेटा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आ गया। क्लियर? हाँ, सो वी हैव ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन में ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह के क्वेश्चन में वो ऑप्शन करेक्ट होता है जो इस डिवीजन को यूज कर रहा होता है। ऐसा जरूरी नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम। तो कभी भी आप इस तरह को चेक करें, आप पहले से चेक करने के बजाय उनको चेक करें जहां डिवीजन है। तो मैं बी और डी पहले चेक करूंगा, मुझे नहीं पता शायद बी एंड डी आंसर ना आए, पर ये हमारी पहली प्रेफरेंस में रहेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा डिवीजन वाले ऑप्शन को पहले चेक करिएगा, उसके बाद आगे बढ़ के आप अदर ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं। आई होप ये सबको क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट था बच्चों, एक मिनट थोड़ा सा ज़्यादा आगे चले गए, दिस वन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ओके। इस ये भी मैथमेटिकल ऑपरेशन का पार्ट है, पर इसे कोडिंग बेस बोलते हैं, मतलब ये ऐसा नहीं, ये ऐसा, वो ऐसा, ऐसा करके बोलते हैं। चलो 60 सेकंड दे रहा हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ कैलकुलेशन इसमें, 90 सेकंड, प्लीज ट्राई। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे आज के सेशन का ये।
ओके चलो बच्चों आइए सोल्यूशन देखते हैं, कर लिया होगा आप लोगों ने। फाइन, अब क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ के आपको बताता हूँ, फिर इसका सोल्यूशन देखिएगा। इफ प्रोडक्ट स्टैंड फॉर एडिशन, डिवीजन स्टैंड फॉर, ऐसे बहुत मतलब बेसिकली हम जिसको प्रोडक्ट समझते हैं वो यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं एडिशन है। मतलब 5 क्रॉस 2 इज नॉट इक्वल टू 10, 5 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 7, यहाँ पे ऐसा इन्होंने बोला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, जो कहोगे वो मान लेंगे। ठीक है, स्टैंड फॉर डिवीजन, देन हमें उसके बेसिस पे इसकी वैल्यू, नॉर्मली तो आप इसको सॉल्व करोगे तो अपने तरीके से लगेगा, पर इन्होंने बोला 20 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 4 प्लस 2, ऐसे सॉल्व नहीं करना। यहाँ पे इन्होंने कुछ कोडिंग दी है, इस कोडिंग को इनपुट करके करना है। तो चलो देखते हैं। इफ इनटू स्टैंड फॉर एडिशन, मतलब जहां जहां इनटू है वहां प्लस लगा दो। ठीक है सर, बढ़िया। डिवीजन स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन, जहां जहां डिवीजन है वहां सब्ट्रैक्शन लगा दो। ठीक है सर, बढ़िया। प्लस स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, जहां जहां प्लस है वहां मल्टीप्लिकेशन लगा दो। तो सर यहां था, यहां मल्टीप्लिकेशन लगा दिया। एंड माइनस स्टैंड फॉर डिवीजन, जहां माइनस है वहां डिवीजन लगा दो, लगा दिया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं सॉल्व करते, इसको हमेशा बोर्ड, जब एक से ज्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन हो, मेनली 3 से ज्यादा, तो बेटा वहां पे बॉडमास का रूल यूज करते हैं। और ये आपने पढ़ा होगा, जिसमें हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, जो हमारे ब्रैकेट्स आते हैं, या एक मिनट सीक्वेंस लिख देता हूँ, जो हमारे ब्रैकेट्स आते हैं उन्हें करते हैं। ठीक है, इसको इग्नोर करना, कुछ ज़्यादा क्यूट बन गया है। ठीक है, ओके। उसके बाद हम ऑफ करते हैं। ऑफ इज नथिंग, जस्ट हिंदी में से का बोलते हैं, इज अ फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ओनली। ठीक है, फिर हम डिवीजन करते हैं बेटा। फाइनली हम प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन का एडिशन, फाइनली सब्ट्रैक्शन। देखिए जब 2 होते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब 2 से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेटर्स आ जाते हैं बच्चों, उस स्पेसिफिक केस में हमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे बॉडमास के हिसाब से इसे आगे बढ़ाते हैं। तो अब इसके हिसाब से मैं सॉल्व करूँगा। तो बेसिकली सबसे पहले क्या करेंगे सर, डिवीजन सॉल्व होगा। तो 20 प्लस 8 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2, ये लिखा है, इसका ये मतलब है, ये लिखा है। ठीक, तो यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो सर ये तो 2 बार चला जाएगा। तो फाइनली वी हैव 20 प्लस 8 माइनस 2 इंटू 2। अब हम क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट करेंगे। तो 20 प्लस 8 माइनस 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 28 माइनस 4, अब यहाँ पे चाहे जो करो 24, बच्चों यहाँ पे चाहे जो करो, ये फ्री हो, ऑप्शन सी। जब 2 रहते हैं ना, मतलब जब 2 मैथमेटिकल ऑपरेटर रहते हैं तो आप फ्री हैं, तो आप चीज़ें कर सकते हैं, और सिमिलर काइंड ऑफ वाले। पर जब भी अलग अलग होते हैं तो थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, 24 इज राइट आंसर। देखिए इस तरह के क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन टॉपिक में आपके यहाँ बनते हैं। क्या करना है इस टॉपिक पे पहले से बता दूं, 25 क्वेश्चंस बहुत हैं, इतना आप कर लीजिएगा, सही है। कभी कभी रिप्लेसमेंट वाले आते हैं, कभी साइन वाले आते हैं, जैसे ऊपर पहले कराते हैं साइन वाले, कभी कभी नंबर वाले आता है, 16 और 14 को चेंज कर दो, 3 और 5 को चेंज कर दो, ऐसे आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ बनते हैं, इतना सफिशियंट है आपके ओलेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस सेशन। ओलेट सीरीज में ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैंने आपके बीच रखे हैं बच्चों, इसमें आपका कॉन्फिडेंस और सब्जेक्ट नॉलेज बिल्कुल बढ़ा होगा, ऐसा मेरा बिलीव है। ये सेशंस आपके लिए थोड़े हेल्पफुल रहे होंगे, आपको जो मैंने समझाने की कोशिश की मेजॉरिटी आप तक पहुंचा होगा। 1-2 बार देखेंगे तो आपका 100% पहुंचेगा और आप कर पाएंगे। क्वेश्चन जिस लेवल के आते हैं मैंने उस लेवल का ध्यान रखते हुए पूरी सीरीज कंडक्ट की है, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट दे सकूँ, आपकी एनर्जी और टाइम को मैक्सिमम सेव भी करा सकूँ। इस पॉजिटिव नोट पर सेशन को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी किसी और सीरीज में। ध्यान रखिएगा दोस्तों अपना, बाय बाय, थैंक यू।